हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में स्टडी सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो हम लोग ने कवर कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 to 12 और आज हम लोग इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर बड़ा मजे में समझ में आ रहा है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस चैप्टर में। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन 13 में बेटा दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब अभी तक मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि जब आपका यहाँ पे मोनोमियल होता है तो आप इसे सेपरेट कर सकते थे, लेकिन आप अगर एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन लिखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है फिर कैसे करें, मुझे सिंप्लीफाई तो करना है क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो क्वेश्चन रूल लग जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आपको डिनोमिनेटर तो हटाना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम है ये डिनोमिनेटर जो भी है ये हमारा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा पहले मुझे जो ऊपर का दिया है इसे मैं फैक्टराइज करके देखता हूं। तो मैंने फैक्टराइज किया तो देखो क्या है, अगर मैं इन दोनों को लूं, इसमें से आप देखोगे एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ सकता है। तो आपने यहां पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर अंदर क्या बचा, एक्स माइनस वन। इसे हम लोग कहते हैं रीग्रुपिंग करना, ठीक है। यहां पे आप देखोगे अरे ये तो पहले ही एक्स माइनस वन है, तो प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब ये दिख रहा है अरे एक्स माइनस वन तो यहां पे कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो हमारा ये क्या हुआ, फैक्टराइज होके एक फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और दूसरा फैक्टर आ गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ये बल्ले बल्ले हो गई हमारी, तो क्या हुआ हमारा ये जो है ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये कट जाएगा तो बचा हुआ जो है उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो कट गया एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, तो आपने जब एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन को काट दिया तो आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आपने यहां पे लिखा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब हमने क्या किया, इसे इंटीग्रेट कर दिया। ये क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट किया, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस वन इंटू डी एक्स विल बी एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब दिमाग में यार ये चीज आ रही है, सर यहां पे तो हो गया फैक्टराइज, ना होता तो क्या करते भाई, समझ वही यार, कोई बेटर गारंटी थोड़ी है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये फैक्टराइज करना है और ये फैक्टराइज ऊपर वाला होके एक्स माइनस वन एक्स माइनस कट जाए। कई बार होता है नहीं कटते, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है हम इसे लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो ये मेथड टू भी देख लो, और ये जो मेथड टू है ये ज्यादातर एप्लीकेबल होता है और क्वेश्चंस में भी जो जनरल होते हैं। तो मेथड टू में मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले यहां पे बाहर लिख दिया मैंने एक्स माइनस वन, ये मैं लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं बच्चों, और अंदर लिख दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। बहुत बढ़िया। और डिवाइड किया, देखो सबसे पहले एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया, हमारा आ जाए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन चेंज माइनस प्लस, ये तो दोनों ही कट गए, हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस वन आ गया। ये जब डिवाइड किया तो यहां पे आया प्लस वन, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका वन इंटू एक्स माइनस वन, वापस आपका एक्स माइनस वन आ गया, ठीक है ना। डिवीजन तो आपको आता होगा बच्चों, ये माइनस प्लस ये कट गया, आपका रिमाइंडर आ गया जीरो। तो अब आपका जब ये रिमाइंडर जीरो आ जाता है बेटा, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर तो जीरो है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को, अब देखो एक रूल क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन को मैं लिख सकता हूं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस जीरो। ये मैंने इस चीज को ऐसे ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ आपका, आपने ये जो क्वोशिएंट है, ये जो न्यूमरेटर है, इसे मैंने इस फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो ये क्वेश्चन हमारा जनरल है जब फैक्टराइज नहीं हो, तो मैंने ऊपर लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जीरो तो है, और यहां पे तो एक्स माइनस वन पहले था। देखो बात वही हुई ना
चाहे कान उधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, आया तो यही एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। लेकिन बस फर्क क्या हुआ बेटा, उसमें आपने फैक्टराइजेशन से कर दिया था क्योंकि फैक्टराइजेशन लग रही थी। अगर नहीं लगती तो हम लोग इस तरह से डिवाइड करते, अगर ये रिमाइंडर भी आता तो यहां पे प्लस कर देते, नहीं आया तो हमारा क्वेश्चन वही हो गया, इसे काटो और वापस इंटीग्रेट कर दो। तो तरीका अलग अलग है लेकिन इवेंचुअली हम लोग स्टेप इसी में पहुंचना है। तो पहले आप कभी भी देख लीजिए, फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर दो। पहली अप्रोच नहीं फैक्टराइज हो रहा है या नहीं आता फैक्टराइज करना, तो यार बच्चों लॉन्ग डिवीजन तो आना चाहिए। ये लॉन्ग डिवीजन किया, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, ये दोनों को आपने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया इधर। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। 1 माइनस एक्स रूट एक्स। अब ये मत कहना कि सर इसमें ये नहीं समझ में आ रहा, या इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल दोनों भूल जाना, इंटीग्रेशन में कोई नहीं है। हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि अच्छा ये रूट एक्स एक्स की बार 1/2 है, इसे दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया उसके बाद क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये मैंने लिख दिया रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। मैंने कहा सर ये तो पावर जो जो सिंप्लीफाई हो रही है, इसे लिख दिया मैंने एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 होगा एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये मैंने किया यहां पे एक्स की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन। ये आपका 1/2 प्लस वन कितना हुआ, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 1/2 प्लस वन कितना हुआ 3/2 माइनस एक्स की पावर में यहां पे किया आपने 3/2 प्लस वन कितना होगा 5/2 अपॉन ये भी कितना हुआ 5/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। जब प्लस सी और लिख दो यार, ये मत भूला करो, प्लस सी हर जगह इंटीग्रेट करते ही लिख दिया करे। फिर उसके बाद ये आ गया 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप सिंपल था बेटा, ये तो क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 और 14 कैसे है, भाई बहन जैसे। रूट एक्स इधर भी था, रूट एक्स इधर भी है, 1 माइनस एक्स की जगह चेंज कर दिया। तरीका सेम, बस क्वेश्चन के डिजिट्स अलग है। क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, तो यही करते हम लोग 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स dx प्लस 2x रूट एक्स dx प्लस 3 रूट एक्स dx। इसे किया आपने 3 एक्स की पावर यहां पे क्या होगा 2 प्लस 1/2 विच विल बी 5/2 dx प्लस 2 एक्स की पावर ये 1 है बेटा, ये 1/2 पावर को ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा। बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, ये एक्सपोनेंट का रूल है dx प्लस 3 रूट एक्स dx। अब इसके बाद कांस्टेंट को बाहर निकाल के और इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, यही करना है। तो पहले में क्या हुआ 3 बाहर एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर में डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2 है, 1/2 प्लस 1 क्या आएगा आपका 3/2 अपॉन 3/2। सिंप्लीफाई 5/2 प्लस 1 विल बी, एलसीएम लिया 5 प्लस 2 7, 7/2। तो दिस विल बी 3 इंटू, या इंटू की जगह भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 7/2 को मैंने लिखा 2/7, तो ये होगा आपका 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5 विल बी 4/5 एक्स की पावर 5/2
प्लस 3 इंटू 2/3, देखो ये 2/3 होगा, 3 से 3 कटेगा तो ये बचेगा 2 x की पावर 3/2 प्लस सी। तो आपका ये यहाँ पे भी प्लस सी एक छोटा छोटा लिख दो, तो आपका सिंप्लीफाई करके ये जो है दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आई होप ये क्लियर है बेटा, नॉर्मल इंटीग्रेशन थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो हमारे को क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है इंटीग्रेट 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। चलिए तो सबसे पहला स्टेप सेपरेट करते हैं। तो आपका पहला हुआ 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। अब बेटा बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सबसे पहले देखते हैं, हमें फॉर्मूले पता है कि x को इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos x को कर सकते हैं, e की पावर x, तीनों के फॉर्मूले पता है। तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हुए हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो 2x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x, कुछ x में है ही नहीं, डिवाइड करना ही नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड कोई नहीं, प्लस e की पावर x प्लस हमने कर दिया c। ये सिंप्लीफाई किया तो आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। सेम डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेपरेट, दिस विल बी 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस 5 रूट x dx। सबको इंटीग्रेट, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला रहेगा, x स्क्वायर है विच इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 बाहर, ये आ गया x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, sin x का इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस cos x, ये इधर लिख दिया, प्लस 5 x की पावर 1/2, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वही x की पावर n का फॉर्मूला लगाया हमने, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 विच विल बी 3/2 अपॉन 3/2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आप बहुत बार ये चीजें कर चुके हो, प्लस c। तो इससे सिंप्लीफाई हुआ, ये तो हुआ 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 cos x प्लस ये ऊपर जाएगा देखो 3/2 और ये ऊपर जाके 2/3 होगा, तो 5 इंटू 2/3 विल बी 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 18 पे। क्वेश्चन 18 आ गया टिग्नोमेट्री। ओके, वेलकम टू अगेन टिग्नोमेट्री। sec x इंटू sec x प्लस tan x, ये वैसा है बेटा जैसे एग्जांपल में हमने किया था। अभी देखो अलग से तो कोई इंटीग्रेशन नहीं, अभी मैं अभी लगाऊं तो ना मुझे sec x की पता है ना इसकी पता है, इससे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो जब ये मल्टीप्लाई किया तो ये होगा आपका sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। अब आपने इसे सेपरेट कर दिया, दिस विल बी sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। अब अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं बच्चों तो ये आपका बहुत आसान हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec x tan x, तो इसका उल्टा ये होगा sec x। आपने ये लिख दिया प्लस c, आपका ये आंसर आ गया tan x प्लस sec x प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x। ओके, अब आपको ये तो पता है भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है बेटा क्या होता है, tan x होता है, और cos x अगर आप देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और cos x स्क्वायर x का क्या होता है आपका माइनस cot x। तो आप तो कहोगे सर इसे लिख देते हम लोग tan x यहां पे और यहां पे माइनस cot x और हो गया इंटीग्रेशन, नहीं, फिर गलत बेटा, cos x स्क्वायर x आपका डिनोमिनेटर में है तो हम इसे अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और जब तक आपका sec स्क्वायर x अलग नहीं है तो हम इसे भी अभी इस टाइम पे इसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो पहले मुझे अब ये सोचना है कि ये सिंप्लीफाई कैसे होंगे,
ठीक है ना। देखो आपको मैंने एक रीजन बता दिया, पहली चीज देयर इज नो क्वेश्चन रूल, तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकती। आप इसको इस तरह से यहाँ पे 10x और यहाँ पे माइनस कॉट x नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है ये 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है, आपको इंटीग्रेशन पता है इसका, तो ये भी नहीं कर सकते। अगर बाई चांस ये ऐसे भी होता ना, मान लो ये मल्टीप्लाई में भी होता, तो भी आप इसे 10x इंटू माइनस कॉट एक्स ले सकते, जब तक ये बीच में प्लस नहीं होता। दीज आर नॉट सेपरेट फंक्शन। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है बच्चों, जब तक सेक्स स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अलग अलग नहीं है, सेपरेटली नहीं है, खाली एक इंटीग्रल में, तब तक आप उसे इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमारा ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने कहा सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। ये तो कर सकता हूं। मैंने कहा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अगर 10x होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मेरा आ गया 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ना, अटक गए तो हम लोग। अब क्या करें, अब देखो अब आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी। आपको ये पता है मुझे सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन पता है, और मुझे एक रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है, सेक्स स्क्वायर एक्स मेरा बच्चों होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो मैंने कहा अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को यहां से लिख सकता हूं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैंने क्या किया, इसे रिप्लेस करके यहां पे लिख दिया सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर से समझो ये क्यों किया, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जब तक मैं इधर पहुंचा 10 स्क्वायर एक्स पे, इसका भी कोई इंटीग्रल नहीं है, 10x का भी कोई इंटीग्रल नहीं है, 10 स्क्वायर एक्स का भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। यहां पे मैंने सेक्स स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में और ये अकेला इंटीग्रल नहीं है, इसे भी नहीं कर सकता। तो मैंने 10 स्क्वायर एक्स तक पहुंचा, तब मैंने कहा इस आइडेंटिटी से मैंने इसे ये लिख दिया। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बेटा सेक्स स्क्वायर एक्स अब देखो अकेला मिल गया जिसका इंटीग्रल मुझे पता है, और 1 dx का इंटीग्रल भी मुझे पता है। तो अब ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, बल्ले बल्ले सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसे आपने इधर लिखा सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस यहां पे लिखा आपने dx। सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कितना हुआ आपका 10x, माइनस dx इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। आई होप ये क्लियर है बेटा, दिस वॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आगे भी यूज होगा। इसमें मेन चीज ये यूज होगी, अगर 10 स्क्वायर एक्स कभी आ जाए तो आप इसे ऐसे लिखेंगे और फिर करेंगे। तो यही मैं चीज कह रहा हूं कि जो फॉर्मूले मुझे पता है मैं खाली वो ही यूज कर सकता हूं, वो भी जब अकेले इंडिविजुअली इंटीग्रल में हो, वरना नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन 20। ओके, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा क्वेश्चन आपने एक किया हुआ है। इसे भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो एक हिंट, डिनोमिनेटर तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर ले जाओ तो ये कॉस स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स होगा, या आप सेपरेट कर दो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, इसे सेपरेट करके लिखा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे आपने लिखा 2 सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आपका होगा 10x, और बचेगा एक कॉस एक्स आपका, वो आप लिख दोगे सेक एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है, उसमें भी इस तरह का ही क्वेश्चन था। अब बल्ले बल्ले मुझे इसकी इंटीग्रेशन पता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है 10x, तो इसे मैंने लिखा 2 10x माइनस सेक एक्स 10x होता है सेक एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस c। खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स प्लस 1/√x dx। ना कोई ऊपर पावर है ना कुछ है, तो इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, रूट एक्स dx प्लस 1/√x dx। देखो रूट एक्स इस ऊपर है, इसे मैंने लिख दिया x की पावर 1/2 dx, और ये क्योंकि नीचे a से ऊपर लेके आऊंगा तो ये होगा x की पावर माइनस 1/2 dx। कभी भी नीचे नहीं लगा सकते, पहले पावर को ऊपर लेके आओ, क्योंकि आपका फॉर्मूला 1/x की पावर n का कुछ नहीं होता, आपकी फॉर्मूला होता है x की पावर n विच इज न्यूमरेटर। तो उसे ऊपर लेके आए, इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, तो दिस विल बी x की पावर 1/2 प्लस 1 विल बी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 विल बी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। आपका ये कितना हो गया यहाँ पे
2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 पर गया 2, एक्स की पावर 1/2 को वापस लिख सकते हैं √x प्लस सी। लेट्स सी हमारा कोई आंसर मैच कर रहा है इसमें से। 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 √x will be 2x 1/2 plus c. So this will be your answer, option number C. Simple. Last question of this exercise बच्चों, question 22. d by dx of fx, मतलब कह रहे हैं कुछ fx है उसका मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है और मुझे f of 2 0 दिया है, तो fx क्या होगा? तो बेटा देखो d by dx of x मतलब आपको f dash x दिया हुआ है 4x³ माइनस 3/x4। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसा आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 था, आपको f dash x दिया और आपको f of 2 दिया, मतलब इसे इंटीग्रेट करके मैं पहले fx निकालता हूं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड सबसे पहले, क्योंकि d by dx of fx इज f dash x और मुझे यहाँ पे f of 2 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो मुझे पहले fx निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा। जब मैंने इंटीग्रेट किया तो f dash x इज इक्वल टू, इधर किया तो ये हुआ 4x³ dx माइनस 3x की पावर -4 dx, ये ऊपर चला गया। अब f dash x का इंटीग्रेशन तो सीधे हो जाएगा आपका f of x इज इक्वल टू 4, x की पावर 3 का हुआ x की पावर 4/4 माइनस 3 बाहर, ये हुआ आपका x की पावर -4 प्लस 1 विच विल बी -3 अपॉन -4 प्लस 1 विल बी -3 प्लस c आ गया बेटा। 4 से 4 तो कट जाएगा, ये आया आपका x की पावर 4, 3 से 3 भी कटेगा, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो प्लस 1/x³, x की पावर -3 को मैंने पॉजिटिव बना दिया प्लस c। दिस इज योर f of x। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन में देखो c नहीं है। अब क्यों नहीं है? इसकी वजह से आपको दिया हुआ है f of 2 इज इक्वल टू 0, तो आपने पहले यहां पे क्या किया, नाउ सेम वही एग्जांपल देखो, f of 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 2। तो जब आपने x को 2 डाला तो यहां पे आया f of 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c। f of 2 कितना है 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना होगा 16 प्लस 1/8 प्लस c। अब मुझे c निकालने के लिए इसे इस तरह सॉल्व करूंगा, तो 16 एलसीएम ले लेते हैं पहले, 0 इज इक्वल टू 8 एलसीएम 128 प्लस 1 प्लस सी, तो यह आपका आ गया 0 इज इक्वल टू 129/8 प्लस सी, या सी मेरा आ गया -129/8। दिस इज सी। तो अब इस सी को मैंने इधर डाला वापस, तो आपका f of x होगा, दिस इंप्लाइज f of x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। ये c को मैंने रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको जब भी समझाया था, जब जब आपको इस तरह से f of 2 या कुछ भी ऐसा दिया है, एक वैल्यू दी है, तो आप उसे रिप्लेस करके आंसर को निकालेंगे, तो आपका फाइनल आंसर हो जाता है x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8 विच इज ऑप्शन ए। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 22, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 22। तो बच्चों यहीं से हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको मजा आया हो ये एक्सरसाइज करके। दोनों पार्ट क्वेश्चन 1 to 12 हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, इस लेक्चर में हमने 13 to 22 किया है और आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर है। तो यहीं से हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक नया मेथड इंटीग्रेशन का, जिसके मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो हम लोग अब एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहला याद रखना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले चेक करोगे कि ये डायरेक्टली हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। जो बच्चे मेरे नए चैनल पे आए हैं प्लीज उन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लेक्चर को लाइक करो बच्चों, कमेंट करो, और अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय, ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, ऑल द बेस्ट।